विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमों संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 66वें सूक्त के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 15 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा से कलिह प्रगाथ देवता इंद्र और शीर्षक है इंद्र का आवाहन। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। तरोभिरवाभिदत्वसमिन्द्रं समाद ऊतजे बृहज्जायन्तः सुदसो मे अध्वरे हुवे भरन्नकारिणम्। इस प्रथम मंत्र में यज्ञ संपादन कराने वाले जो ऋतिज हैं वे सामगान से इंद्र को प्रसन्न करने हेतु आग्रह करते हैं कि हे सामगान गाय को स्तुति करता हो। गायंता वह गायंता तुम सब इंद्र का गुणगान करो। इंद्र कैसे हैं? सबाधा बाधाओं को दूर करने वाले हैं। ऊतय रक्षण करने वाले हैं। तरोभी अश्वों द्वारा आगमन करने वाले हैं। और कैसे हैं? विदद वसुम वसु कहते हैं धनैश्वर्य को। वे धनैश्वर्य प्राप्त कराने वाले हैं। और कैसे हैं? बृहत माने व्यापक हैं। उनमें परमात्मा दर्शन किया जा रहा है कि सर्वत्र व्याप्त हैं वो। ऐसे इंद्र के लिए तुम गुणगान करो। और भरम भरम माने पोषण करने वाले, भरण पोषण करने वाले। परम हितैषी इंद्र के लिए मैं करिणम न जैसे हितकारी को बुलाया जाता है वैसे मैं उन हितकारी को हुए बुलाता हूं। तो जो स्तुति करता थे वे इंद्र की स्तुति करते थे। और जो याजक थे, ऋतुज थे, वे उनको आवाहन करने वाले मंत्रों से बुलाते थे। तो वही बात इसमें स्पष्ट की गई है कि स्तुतिकर्ता सोम मंत्रों द्वारा गायन से इंद्र को प्रसन्न करने वाले तथा कथित इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उनका गान प्रारंभ करें। और मैं ऋतुज याज्ञ क्रिया को संपन्न करने वाला पुरोहित ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा उनका आवाहन करता हूं। तो हे साम गाय को तुम सब बाधाओं से संरक्षण प्रदान करने वाले, द्रुतगामी अश्वों से यज्ञ भूमि पर आने वाले, धन प्रदान करने वाले इंद्र के व्यापक यश का सोम यज्ञ में गायन करो। मैं ऋतुज याजक
भरण पोषण करने वाले देवेंद्र को अपने परम हितैषी की भांति बुलाता हूं, जैसे हितैषी को बुलाया जाता है कि वह आवे, हमें सुरक्षा प्रदान करे, कष्टों से मुक्त करे, हमें यथेष्ट प्रदान करे। वैसे मैं उस हितप्रद इंद्र को सप्रेम मंत्रों के माध्यम से बुलाता हूं। करो इंद्र के यश का गायन, दूर रहें बाधाएं, इंद्र धनों को देने वाले अश्वों द्वारा आए। इंद्र भरण पोषण करता है, वे वैभव करें प्रदान, अपने परम हितैषी ज्यों हम करते हैं उनका आह्वान। ओम 866 देवता इंद्र शीर्षक धन प्रदायक इंद्रदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नयन् तत्रावरन्देन स्थिरामुरोमदे सुषिप्रमन्धसः य आदृत्या यजमानाय सन्पते दाता चरित्र उक्ष्यम्। इस दूसरे मंत्र में इंद्र की प्रार्थना करने हेतु आग्रह है। इंद्र के गुणों का, ऐश्वर्य का, दयालुता का कथन किया गया है। तो ऐसे स्तुति इंद्र की स्तुति सोम यज्ञ में हो, ऐसा आग्रह है। इंद्र कैसा है? सुशिप्रम। क्षिप्र कहते हैं शिरस्त्राण को, और सुशिप्र माने श्रेष्ठ सुंदर शिरस्त्राण धरने वाला। इंद्र ना दुध्राह वरंते, वह इतना महान है कि दुध्राह माने असुर, दुष्टाह दुष्ट भावना धरंते दुध्राह, वे असुर जो कि दुष्ट विचार धारण करते हैं, वे भी इस इंद्र को न वरंते किसी तरह से डिगा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो परम सबल हैं, सर्वोपरि सबल हैं। और न स्थिरा, और न स्थिर रहने वाले सुरवृंद ही उसे डिगा सकते हैं। न मुरह, न मरणशील मानव ही उसे डिगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि सुर नर और असुर की शक्तियों से प्रबल शक्तिमान इंद्र है। वह सर्वशक्तिमान है, उसे कोई भी युद्ध में डिगा नहीं सकता है। उसके इच्छा को बरबस कोई सुंदर मुनि रोक नहीं सकता है। वह अडिग है, दुर्धर्ष है। अंधसः मदे आदृत्य, अंधसः माने सोम आहार के, मदे माने आनंद में, आदृत्य माने उसका आदर करके, शशमानाय, शशमानाय माने स्तुति करने वाले, जरित्रे
जो चरित्र कहते हैं गुण गायक को, आस्तुत करने वाले, गुणगान करने वाले, स्तुति द्वारा उसे प्रसन्न करने वाले, तथा सोम यज्ञ करने वाले, सुन्नते, सुन्नते माने सोम यज्ञ करने वाले, यजमान के लिए उक्षम दाता, वह इंद्र उक्षम माने स्तुत्य, प्रशंसनीय, धनों का दाता है, प्रदाता है, प्रदायक है। तो उच्च धन माने प्रशंसित धन। प्रशंसित धन का तात्पर्य हुआ कि वह धन, वह उपलब्धि जो कि प्रशंसित हो। तो प्रशंसित कौन होगी? जो जनहित में लगने वाली होगी, जिसके द्वारा लोक कल्याण हो सकेगा, वही उच्च है, प्रशंसित है। तमाम विद्याएं ऐसी हैं मारण मोहन उच्चाटन वाली, जिनको प्रशंसित नहीं कहा जा सकता है। तो विद्या भी तो धन है, इसलिए वो भी धन प्रशंसित हो। विद्या धन भी प्रशंसित होना चाहिए। कहा भी गया है कि ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो साधुओं माने सज्जनों के लिए और दुष्टों के लिए जो धन दिया जाता है, उसकी कोट यह है कि जो दाता है वह ऐसे धन को देता है जिससे सज्जन प्राप्त करके प्रशंसित होते हैं, और वह इंद्र परमात्मा असज्जनों को दूर रखता है और उन्हें सद्बुद्धि नहीं देता है बरवश, क्योंकि वे अहंकारवश परम शक्तिमान के आगे झुकते नहीं। जो आश्रित करने वाले हैं, सच्चे भक्त हैं, वो समर्पित भावना से उसका स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं। इसलिए वो उक्षम माने प्रशंसित धन को उन्हें देता है। तो जैसा हम कहे आए कि धन प्रशंसित वह है जो परोपकार में आवे, जो दूसरे के कष्ट में जो सज्जन हैं वो काम आए, न कि अभिमान के लिए अथवा सज्जनों को मतलब कष्ट देने वाला हो। वह धन उच्च धन है, प्रशंसित धन है, जिसके द्वारा लोकहित हो, जो बुरे रास्ते से न कमाया गया हो, तो वो धन उच्च है। धन चाहे जैसा हो, विद्या धन हो, बुद्धि धन हो, पद धन हो, सब धन ही है। जो धन्य करे वो धन है। जन बल वो भी धन है, पद है वो भी धन है, विद्या है वो भी धन है, बुद्धि है वो भी धन है। तो प्रशंसित वह धन होता है जो परोपकार में आता है, रक्षा में आता है, दीनों दुखियों के लोकहित में आता है। तो वही धन प्रशंसित है, उच्च है। तो इंद्र जब प्रसन्न होता है यज्ञ करने वाले पर, शुभ कर्म करने वालों पर, तो वह सद्बुद्धि रूपी धन देता है। ईमानदारी से प्रयोग करने वाले, लोकहित में प्रयोग करने वाले धन को देता है।
इस प्रकार से इंद्र अस्तुत्य है और स्तुतिकर्ताओं को वो उच्च कोटि का धन देता है। वे लोग जो यह समझते हैं कि हम प्रार्थना कर लें, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी हो, और हमारी नियत खोट हो तो इंद्र हमें धन देगा, परमात्मा हमको धन देगा, मंत्र में ऋषि यही बताना चाहता है। इसीलिए यह सावधान कर देता है, इस विषय में एक सूचना देता है कि वो इंद्र जो है, सक्षम दाता जो है, वह जिससे प्रसन्न होता है उसको प्रशंसित धन देता है। उसकी दान व्यवस्था नियमित है, सात्विक है, और इस प्रकार से भक्त करने वाले, स्तुति करने वालों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि वह दाता जो देता है और वह प्रशंसित होता है, और जो सुपात्र होते हैं उन्हीं को देता है। तो शिरस्त्राणधारी प्राणधारी इंद्र को न तो असुर परास्त कर सकते हैं, डिगा सकते हैं, न सुर डिगा सकते हैं, न मनुष्य ही किसी प्रकार से उसे युद्ध में अथवा उसके मनोबल को डिगाने में समर्थ हैं। ऐश्वर्यदाता वह इंद्र सोमरस पीकर आनंदित होता है। सोमरस का तात्पर्य हुआ भक्ति भाव भरा समर्पण। उसे पाकर के वह प्रसन्न होता है, और ऐसे देव की, परमात्मा की हम स्तुति करते हैं और साम गायकों से यह अनुरोध करते हैं कि वह उन्हें प्रसन्न करे उनके कीर्ति के गायन द्वारा। कीर्ति के गायन से देवता क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि उनकी शक्ति, उनकी दान भावना उससे प्रेरित होती है। हम सब जानते हैं, व्यावहारिक जीवन में देखते हैं कि हमें जब कुछ प्राप्त करना होता है तो हम पहले निवेदन करते हैं, स्तुति मतलब प्रार्थना पत्र देते हैं, तब वस्तु प्राप्त होती है। हम भले ही प्राप्ति के अधिकारी हैं, लेकिन जब तक प्रार्थना पत्र नहीं देंगे तब तक वस्तु को कैसे प्राप्त कर सकेंगे? तो इससे स्पष्ट समझना चाहिए कि स्तुति का एक महत्व है, और इसीलिए प्रत्येक धर्म में स्तुति का एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इससे जो दाता है उसकी दान बुद्धि प्रवृत्ति जगती है और वह आवश्यक भी है। तो इंद्र साम गायकों, स्तुतिकर्ताओं और सोमयज्ञ करने वालों को उत्तम धन प्रदान करता है। सोमयज्ञ करने का मतलब हुआ कि उत्तम शुभ कर्म जो करता है। तो यज्ञ शुभ कर्म का प्रतीक है। सोम यज्ञ माने जो सौम्यता पूर्वक विशिष्ट दान भावना से युक्त, और सोम ऐसी
ऐसे पौष्टिक पदार्थों को यज्ञ में स्थान देने से वह परमात्मा अधिक प्रसन्न होता है। वैसे वैदिक काल में सोम यज्ञ होता था, उसका एक अलग विधि विधान होता था, लेकिन हम सोम यज्ञ को सौम्य भावना से भरे हुए, समर्पण से परिपूर्ण और सात्विक शुभ भावना से भरे हुए कर्म को सोम यज्ञ कह सकते हैं। तो कर्म क्षेत्र में, कर्मकांड में तो एक कर्मकांडिक प्रक्रिया होती है, तो वह तो अपने स्थान पर है ही, लेकिन सामान्य अर्थ के लिए सोम यज्ञ माने सौम्यता पूर्वक लोक कल्याण के लिए शुभ काम जो किया जाता है वही सोम यज्ञ है। नहीं तो फिर मंत्र त्रिकाल सत्य कैसे माना जाएगा, क्योंकि सोमरस और सोमलता कहाँ उपलब्ध है। और मंत्र तो तीनों कालों के लिए उपयोगी बताए गए हैं, तो इसलिए जो काव्य है ऋग्वेद, उसके शब्दों को काव्य भावना से जोड़ करके करना चाहिए, नहीं तो फिर वो त्रिकाल के लिए उपयोगी कैसे कहा जा सकता है। तो काव्य में थोड़ा कुछ मतलब एक तरह से वंकिम माने काट छांट के साथ, व्यापकता के साथ बातें कही जाती हैं। तो ऋग्वेद एक काव्य भी तो है। पश्य देवस्य काव्यम यो न ममार न जीर्यति। ऋग्वेद में ही कहा गया है कि इस देव का वेद को देखो, यह तो न कभी मरता है, समाप्त होता है, न कभी जीर्यत माने वृद्ध होता है, यानी इसकी शक्तिमत्ता त्रिकाल सिद्ध है। तो त्रिकाल सिद्ध तभी होगी जब हम युगानुकूल शब्दों के अर्थ को देखेंगे। तो सोम यज्ञ तो सतयुग का वह यज्ञ है जो एक विधि विधान से किया जाता था। आज के परिवेश में सोम यज्ञ को सौम्यता से, नम्रता से, लोकहित में किए जाने वाले कर्म में उसे देख सकते हैं। तो आज के वातावरण में सोम यज्ञ वो यज्ञ है जो लोकहित में शुभ भावना से, पवित्र विचार से किया जाए, और देव का, विशेष करके इंद्रदेव जो परमात्मा है, उनका प्रेम पूर्वक आवाहन किया जाए और उन्हें सौम्यता पूर्वक नैवेद्य आदि प्रदान किए जाएं। सुर नर असुर न कोई रण में उसे डिगा सकता है। इंद्र को सुर नर असुर न कोई रण में कभी डिगा सकता है। शिरस्त्राणधारी सुरेंद्र रण में न कभी थकता है। ऐश्वर्य प्रदायक सोमपान कर जो आनंद मनाता, वह सुरेंद्र अस्तोताओं को उत्तम धन का दाता। ओम 8 66 3 देवता इंद्र शीर्षक महिमा मंडित इंद्रदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यशक्रो वृक्षो अश्व्योजो बाकीजो हिरण्यजाः स ऊर्वस्य रेजयत्यपावृजमिन्द्रो गव्यस्य वृत्रः। इस तीसरे मंत्र में इंद्र की महत्ता का कथन है और उसकी महत्ता को सिद्ध करने के लिए कुछ शब्द कहे गए हैं। यह शक्र, यह माने जो इंद्र शक्र है। शक्र इंद्र का पर्यायवाची है,
लेकिन उसका अर्थ होता है समर्थ। तो इंद्र को समर्थ कहा गया है क्योंकि इसमें सामर्थ्य है, इसलिए शक्र उसका विशेषण भी हो सकता है। तो यह शक्र जो परमेश्वर स्थानीय इंद्र शक्ति संपन्न है, शक्र है। मृक्षा माने शत्रु संहारक है। अश्वभ्य माने अश्वों वाला है। तो अश्वों वाला इंद्र को इसलिए कहा गया है कि उसके गमनागमन में कहीं विलंब नहीं होने वाला है। देखिए, अश्व शब्द है तीव्रता के लिए, तो घोड़ा बहुत तीव्र चलता है, इसलिए उसको अश्व कहा गया है। तो आज के वातावरण में देखें तो जो बड़े बड़े अधिकारी हैं या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के स्तर के हैं, वे हेलीकॉप्टर से चलते हैं, तो ही अश्व है। तो दिव्य देवताओं के पास भले अश्विनी कुमार आदि के पास विमान की चर्चा है, लेकिन इंद्र तो सर्वोच्च देवता है, इसलिए उसे अश्वों वाला कहा गया है बार बार। वैसे तमाम देवताओं के लिए अश्वों का प्रयोग करने वाला कहा गया है। तो बहरहाल उस समय अश्व ही सर्वाधिक सामान्य रूप से तीव्रगामी साधन कहा गया है, और हम आज के परिवेश में उसे हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज आज से जोड़ सकते हैं, और उससे उसकी शीघ्र गमन की वार्ता सिद्ध हो सकती है। क्योंकि अगर उसके पास शीघ्रगामी साधन न हो तो वह अपने सुदूर प्रदेशों में कैसे शीघ्रता से पहुंच सकता है, क्योंकि उसके पास कार्यभार बहुत अधिक रहता है। तो थोड़ा हम साधारणीकरण के रूप में इसको कह सकते हैं कि जो बार बार मंत्रों में दिव्य देवताओं के लिए अश्व शब्द प्रयुक्त हुआ है, वो उसकी महत्ता का द्योतन करता है। और देवता या दिव्य देवता दूर दूर तक कार्यभार संभालते हैं, निरीक्षण करते हैं कि कहीं नियमों और व्यवस्थाओं का उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा होने पर सृष्टि में असंतुलन आ जाएगा। तो इंद्र देवाधिदेव है, इसलिए उसे अश्वों वाला कहा गया है, विशेष अश्वों वाला। तो उस समय का तीव्रगामी साधन घोड़ा ही था, इसलिए उसको अश्व कहा गया। लेकिन हम आज तीव्रगामी साधनों को हेलीकॉप्टर आदि से जोड़ सकते हैं, क्योंकि अश्व का अर्थ ही हुआ कि जो तीव्रता से चले। अश्व शब्द जो है वो तीव्रता का द्योतक है। तो इंद्र जो है एक ओर तो परम समर्थ है, शत्रुओं का दानवीय शक्तियों का संहार करने वाला है, और दानवीय शक्तियां चारों ओर फैली हुई हैं, इसलिए उसे चारों ओर जाने के लिए शीघ्रगामी तीव्रगामी वाहन की आवश्यकता है। वो इसलिए कहा गया है कि इंद्र शीघ्रातिशीघ्र पहुंच जाएगा। वो मतलब तीव्रगामी
वाहनों से युक्त है, कोई यह न सोचे कि वो हम जैसा चाहें वैसा करें, वो कहाँ आ पावेगा। तो इसलिए थोड़ा संकेत कर दिया जाता है। तो एक ओर तो तीव्रगामी है, सर्वशक्ति संपन्न है, समर्थ है, शत्रु संहारक है, लेकिन यही नहीं है, वो हिरण्य था। हिरण्य कहते हैं सोने को, धन वैभव को। तो हिरण्य स्वर्ण वाला है, यानी परम धनवान है। सह वृत्त, वह इंद्रवृत्त यानी वृत्तासुर का अथवा घेरा डाले पड़े हुए प्रबल दुष्ट शक्ति से संपन्न युक्त लोगों को भी हवामाने मार डालने वाला है। तो वृत्तासुर एक दैत्य तो है ही, उसका हम समय से ऊपर उल्लेख करते या कथन करते रहते हैं, लेकिन उस वृत्तासुर के अर्थ के साथ साथ हम जो दुष्ट भावनाएं हैं, जो घेरा डाले पड़ी हैं, या जो दुष्ट नीच लोक को त्रस्त करने वाले और संगठित होकर घेरा डाले पड़े रहते हैं, जो कि पर अकाज लगे तन पर रहीं, जिनका काम है कि दूसरों को कष्ट पहुंचे, इसलिए वो अपने प्राण की बाजी भी लगा देंगे। तो दुष्टों के लक्षण तो मानस में बड़ी दूर तक कहे गए हैं। तो ऐसे घेरा डाले पड़े हुए पर हित को अकारण नष्ट करने वाले जो दुष्ट हैं, उनका इंद्र प्राण हरने वाला है। और वश्य गव्यस्य अपावृतिम, तो वो केवल वीरता दिखाने वाला ही नहीं है, वरन दानी भी बहुत है। वह उर्वश्य गव्यस्य माने विशाल गायों को देने वाला है, साथ ही साथ जो गोहर्ता हैं, गायों को चुराने वाले हैं, उनको भी वह कंपाता रहता है कि इंद्र आएगा, जान पाएगा तो प्राण हरण कर लेगा। तो यह अवतारी पुरुषों का लक्षण है। राम आदि अवतारों में यह बात देखी गई है कि दुष्ट हमारी राखें शरण, राखें निज सुत सेतु। तो वे राम जो हैं दुष्टों को मारते हैं, और जो देववृंद हैं, दैवी स्वभाव वाले हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और राखें निज सुत सेतु, जो वेदों में मर्यादाएं लिखी हुई हैं उसकी रक्षा करते हैं। तो जग विस्तारें सुजस जस राम जन्म कर हेतु, और संसार में अपने कीर्ति का डंका बजवाते हैं, यानी संसार में अपनी कीर्ति का प्रसार कहते हैं। जैसे राम का है, चारों ओर गुणगान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने वही काम किया जो ऋग्वेद का इंद्र करता था। वो दुष्टों के मंडल को, जिसको वृत्त कहा गया है, उसका संहार इंद्र करता था। तो राम आज भी वही करते थे। और जो राक्षस थे उनका संहार इंद्र भी करता था और राम भी करते हैं। और इस प्रकार से जैसे वो अपने जश का विस्तार करता था इंद्र, वैसे राम भी अपने जश का विस्तार करते हैं। निज विस्तार है विशद यश राम जन्म कर हेतु। और वे विशाल गायों के चुराने वालों को रेजेत माने कपाता है, क्योंकि गोधन बड़ा भारी धन है और पूज्य भी है। तो जो
गायों को चुराते हैं अथवा गायों का अहित करते हैं, उनको इंद्र कपाता है और राम आदि अवतार भी उसको कपाते थे। देव धनुज नर नाग हित लीन मनुज अवतार, राम के विषय में भी कहा गया है कि वह जो है वो गायों के हित के लिए भी अवतार लेते हैं। तो देव हित और गोहित लीन मनुज अवतार, तो देव के कल्याण के लिए, धनुजों के प्राण हरण के लिए राम अवतार लेते आए हैं। और इंद्र भी दैत्यों को, दानवों को, गायों को मारने वाले या कष्ट देने वालों को कंपित करता रहता है। तो यह प्रत्येक अवतार या महापुरुष का लक्षण है, तो वो सब इंद्र में पाया जाता है। इंद्र देव अत्यंत शक्तिशाली तथा ऐश्वर्यवान है। वह अश्वों से संपन्न अद्भुत और वैभवशाली है। वृत्तासुर का प्राण हरण करने वाले हैं। जो लोग गायों को चुराते हैं, गोवंश का अहित करते हैं, उनको इंद्र कपाता रहता है कि हमें दंड मिलेगा इंद्र से। तो गो अपहारी अथवा गायों को कष्ट देने वाले को इंद्र कंपित करता है। और यही अवस्था, स्थिति अवतारों की भी होती है। देव मनुज नर नाग हित लीन राम अवतार। इंद्र परम बलवान और वैभव संपन्न महान, अश्वों से संपन्न वृत्त बस करता अति बलवान, जो निषिद्ध करता उसमें वह भय को भर देता है, गायों के अवरोधक को भय कंपित कर देता है। ओम 8:60:4 देवता इंद्र शीर्षक परमवीर इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। निखादं चिद्यः पुरसंभृतं वसोदित्वपतिदाशुषे वज्रेषु क्षिप्राहर्यश्व इत्करदिन्द्रः कृत्वा यथा वशत। इस चौथे मंत्र में ऋषि यह कहना चाहता है कि जो वह वीर वेश वाला इंद्र है, वह जितना ही दुष्टों के लिए काल रूप है, कठोर है, उतना ही वह सज्जनों के लिए कोमल है। वो दुष्टों द्वारा या असामाजिक तत्वों द्वारा गाड़कर धरे हुए धन को बाहर निकालता है, ताकि वह धन लोकहित में कार्य आ सके। तो भूमिगत धन तो खानों से निकलने वाला भी कहा जा सकता है, तथा जो जमीन में धन गाड़े रहते हैं, तरह तरह से उसको लोक लोचनों से दूर रखते हैं, वो धन भी हो सकता है। तो यह दाशुषे, यह माने जो दाशुषे माने दानी यजमान के लिए, यानी जो इंद्र दाशुषे दानी यजमान के लिए निखातम पूर्व संभृतम वसुचित, निखातम माने गाड़ कर रखे हुए, पूर्व माने विशाल, संभृतम माने इकट्ठे किए गए, वसु माने धन ऐश्वर्य को बाहर निकालता है। उत इत वपति, उत माने ऊपर, वपति माने बोता है, यानी ऊपर निकालता है। तो इंद्र जो है
जो लोग धन गाड़ कर लोक लोचनों से दूर रखते हैं उनको वह बाहर निकालता है। जैसे आज हम देखते नहीं कि जो लोग करेंसी को, मुद्रा को कभी कभी दीवार में डाले रहते हैं, कभी अलमारी में बंद किए रहते हैं, कभी भूमि के भीतर भूमिगत उसको कर देते हैं, तो सुशासन जो है, या उसको हम आज के शासन में देख सकते हैं, उसको बाहर निकाला जाता है। लाखों करोड़ों का धन मिलता है। तो इंद्र तो सर्वशक्तिमान है, लोक लोचनों से जो धन को छिपा कर रखते हैं उनको वो बाहर निकालता है। देखिए किस प्रकार से वेद ने भविष्य में होने वाले घटनाक्रम को भी दिखाया है। भाई इंद्र आज के जो शासक वृंद हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री या जो किसी विभाग में सर्वोपरि हैं, वे गड़े हुए धनों को बाहर निकालते हैं। तो गड़ा हुआ धन जैसे स्वर्णादि खानों में होते हैं और तमाम धन हैं खानों में होते हैं, पृथ्वी में गड़े होते हैं, उसको भी निकालते हैं। तथा जो लोग चोरबाजारी करते हैं, टैक्स चुराते हैं और धन को भूमिगत कर देते हैं, तो उनको भी वह इंद्र निकालता है, वो परम शक्तिमान निकालता है। और इस प्रक्रिया को जैसे ऋषि ने बहुत पहले देख लिया हो और यह आदेशित कर दिया हो, निर्देशित कर दिया हो कि दुष्ट लोग जो है वो करेंसी को, धन को, दौलत को लोक लोचनों से बहुत दूर धरती में भी या दीवार में भी या तरह तरह से उसको छिपा कर रखते हैं, तो उनको चाहिए कि उसे बाहर निकाले। और इंद्र ऐसा करता है। वह इंद्र कैसा है? सुशिप्रा, शिरस्त्राणधारी है, सिर पर चोट ना है इसलिए हेलमेट टाइप का शिरस्त्राण होता था, उसको रखा जाता था। तो भाई वो वीर है, दुष्टों से भिड़ना पड़ता है, तो उसे अस्त्र धारण करना पड़ता है, शिरस्त्राण कवच आदि धारण करना पड़ता है। यह स्वाभाविक है, धारण करना भी चाहिए। भाई बिना कवच धारण किए हुए शत्रु से लड़ोगे तो प्रहार से कैसे बच सकोगे? तो वह जो है श्रेष्ठ सुंदर जो है वो शिरस्त्राण को धारण करता है यथावशत, और इस प्रकार से वह वीरवर इंद्र जैसा चाहता है वैसा करता है। जो उचित समझता है उसको करता रहता है और उसके इस क्रिया को कोई रोक नहीं सकता है। यानी सदैव लोकहित में उसके कार्य होते हैं और लोकहित में दुष्टों के संहार का भी कार्य होता है, क्योंकि लोकहित केवल देने से ही नहीं होगा, बल्कि जो धन संपदा लोग अनुचित ढंग से रखे हुए हैं उसको भी और निकालता है और जनता में वितरण करता है। तो जैसे बड़े करते हैं वैसे छोटे भी करें, तो परमात्मा वो कार्य करके सांसारिक शासकों प्रशासकों को भी आगाह करता है कि तुम भी ऐसा करो। तो जैसे बड़े करते हैं वैसे छोटे करते भी हैं। तो इंद्र में यही गुण दिखाया गया है कि वह सदैव जुझता रहता है, दुष्टों को हराता रहता है, मारता रहता है और शिरस्त्राण धारण करता है, कवच धारण करता है। तो इंद्र का यह वीरवर रूप अनुकरणीय है शासकों प्रशासकों के लिए। यह देख लीजिए कि यह इंद्र उस पौराणिक इंद्र से बहुत दूर है जहां के इंद्र कुछ नहीं करता है, केवल रंभा उर्वशी आदि के नृत्य को देखने में, से हिलाने में व्यस्त रहता है। तो ऋग्वेद का यह आदर्श देवता है और जैसा हम कहते आए हैं कि इसी का अनुकरण राम
ने किया। वाल्मीकि रामायण में इंद्र के ही गुणों को पिरोया गया है। तो वह इंद्र शिरस्त्राणधारी है, वज्रधर है, शस्त्र अस्त्र धारण किए रहता है यथावशात, और जैसा होना चाहिए, यथावशत जैसा होना चाहिए वैसा ही वो करता है, और उसके कार्य सराहनीय है। शिरस्त्राणधारी, वज्रधर, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, अश्व संपन्न इंद्र दानी यजमान के लिए गड़े हुए धन को भी बाहर निकालता है। वह स्वतंत्र सर्वतंत्र, इंद्र जैसा चाहता है वैसा करता है, उसके कार्य में कोई बाधा या रुकावट नहीं डाल सकता है। दानी यजमानों के हित का इंद्र ध्यान रखता है। भू संचित संपदा कृपा कर वह बाहर करता है। शिरस्त्राणधारी सुरेंद्र जो चाहे करता जाता, सर्वतंत्र है, वह स्वतंत्र है, रोक न कोई पाता। 8 66 5 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र संबंधित स्तोत्र। अब सर्वप्रथम सत्तर पाठ संबंधित मंत्र का हो जाए। यद्वाबन्धपरश्वरपुराजिच्छोरनृणाम् भजन्तत्त इन्द्र सम्भरामसि यज्ञमुक्थम् दुरम्बजाः। इस 25वें मंत्र में यह कथित है कि हे भगवान इंद्र, तुमने जिस कर्म की स्थापना और पूजा पद्धति का निर्धारण किया था, जिसे हमारे पूर्व पुरुषों ने किया और तुम्हें प्रसन्न किया, वही पूजा पद्धति, वही सत्कर्म, वही व्यवहार हम उसी अनुकरण पर आज भी कर रहे हैं। यानी तुम्हारे द्वारा निर्धारित कर्म का संपादन हम आज भी कर रहे हैं। इसलिए हम पर विधिवत प्रसन्न हो जाओ। तो पुरस्तुत सूर्य इंद्र, पुरस्तुत माने व्यापक रूप से प्रशंसित, हे सूर्यवीर इंद्र देवता। पुराचित, पुराचित माने पहले, निराम माने यज्ञकर्ता मनुष्यों ने, यत वावंत जो किया वह तुम्हारे निर्देशों से किया, तुम्हारे इच्छानुकूल किया। तो ते माने तुम्हारे लिए, तत् यज्ञम उक्थम बचा, तो उसी प्रकार के यज्ञ माने शुभकर्म, और उक्थम माने स्तुति वचन। उक्थम बचा माने स्तुति विषयक वचनों को, यानी स्तुतियों को। इस यज्ञ में स्तोत्रों तथा प्रशंसात्मक गीतों को तुरम माने शीघ्र ही, वयम संभरामस हम सब भी करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मर्यादा आपने कर्म की स्तुति कर दी थी, उसी मर्यादा का हम भी पालन कर रहे हैं, और हम पर रुष्ट न होना, हमारे अनुकूल ही बने रहना। तो तुरम माने शीघ्र ही। तो तुरम शब्द का हम आज अर्थ चाहें तो देख सकते हैं। तुरंग, तुरंग घोड़े को कहते हैं। तो तुरम गच्छति तुरंगा, जो वेग से जाए वही तुरंग है। क्योंकि हमारे यहाँ शब्द यूं ही नहीं रख दिए जाते, उनमें शब्द का मतलब उनमें जो शब्द है उसका गुण हो, या जो गुण है उसी के हिसाब से नाम रखा जाता है। यथा नाम तथा गुण। तो तुरम माने तुरंत या शीघ्रता। तो तुरम गच्छति तुरंगा,
तो तुरंग का अर्थ हमसे पूछे भाई आपने तुरंग को तुरंग क्यों कहा, तो हम बता सकते हैं कि तुरंग माने शीघ्र ही वेग से गच्छति तुरंग। लेकिन कोई पूछे भैया हार्स को तुम हार्स क्यों कहते हो, तो कोई अंग्रेजी पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला विद्वान नहीं बता पाएगा। इसे हम विश्वास के साथ कहते हैं। तो हमारी भाषा संस्कृत भाषा सार्थक भाषा है, सटीक भाषा है। इसमें कोई बात यूं ही नहीं कही दी जाती, उसके पीछे कारण होता है, अकारण नहीं कुछ होता है। तो त्वरम माने तीव्रता से, शीघ्रता से। वयम संभरामसि, हम सब संभरामस माने करते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ तुमने जो कर्म की मर्यादा स्थापित की थी और जिसे प्राचीन काल के ऋषि मुनि करते आए, उसी मर्यादा का पालन करते हुए हम सब आज शीघ्रता से अपने कृत्यों को संपादित करते हैं। इसलिए आप हम सब पर प्रसन्न रहो, कृपा करते रहो। हे बहुप्रशंसित पराक्रमी इंद्र देवता, पहले तुमने यज्ञकर्ताओं के लिए जिस प्रकार के स्तोत्रों को, जिस प्रकार के यज्ञ विधियों को, कर्म विधियों को स्थापित किया, जो मर्यादाएं आपने स्थापित की, उसी मर्यादा को, उसी यज्ञ को, उसी स्तोत्र को हम सब आज भी अपना रहे हैं और तुम्हारे प्रसन्नता के लिए वैसा ही कर रहे हैं। इसलिए हम सब पर प्रसन्न रहो, असंतुष्ट कभी न हो, रुष्ट कभी न हो। हे इंद्र, स्वभक्तों से तुमने पूजा पद्धति चाहिए जैसे, हे इंद्र स्वभक्तों से तुमने पूजा पद्धति चाहिए जैसे हम वर्तमान में करते हैं अर्पित पूजा पद्धति वैसी। ओम 866 देवता इंद्र शीर्षक मनोवांछित दाता इंद्र। अब संबंधित का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। सजा सोमेश पुरोहोत वज्रभामदाजद्युक्ष सोमपोह त्वमिद्धि ब्रह्म हृदय काम्यं वसुदेष्ठः स्वन्पदे भवाः। इस छठे मंत्र में इंद्र का आवाहन है कि वे सोमयज्ञ में पधारें और मनोवांछित प्रदान करें। पुरोहित वज्रवा, पुरोहित माने बहुतों द्वारा बुलाए जाने वाले, वज्रवा माने वज्र धारण करने वाले, सोमपाह माने सोमपान करने वाले, मदाय माने आनंद के लिए, सोमेशु सोम यज्ञों में, सचा माने संयुक्त होने वाले तुम इंद्र हो, क्योंकि तुम ही ने ब्रह्म कृते सुन्नते, स्तोत्रों को, ब्रह्म कृते माने स्तोत्रों को करने वाले, वेद मंत्रों, वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले, उसके माध्यम से स्तुत करने वाले, सुन्नते माने सोम यज्ञ में सोम निचोड़ने वाले के लिए, सोम यज्ञ संपादित करने वाले के लिए तुमने काम्यम वश, काम्य माने इष्ट धन, मनचाहा धन, वश माने धन होता है, तो काम्यम वश का मतलब हुआ कि मनचाहे धन को देष्टा देने वाले हो और तुमने दिया है, प्रदान किया है। तो हे पुरोहित माने बहुतों के द्वारा बुलाए जाने, वज्र धारण करने वाले, सोमपान करने वाले इंद्र, तुम सोम यज्ञों में जाते हो, संयुक्त होते हो और वहां ब्रह्म माने स्तोत्र, वेद मंत्र सुनते हो और जो सोम निचोड़ने वाले हैं उनसे और सोम यज्ञ करने वालों से प्रसन्न होते हो और उन्हें काम्य माने उनकी कामना अनुकूल, मनोनुकूल उन्हें वश माने धन देते हो।
तो वसु का अर्थ केवल रुपए पैसे ही नहीं हुए, बल्कि चरित्र का धन हुआ, बुद्धि का धन हुआ, विद्या का धन हुआ, पद का धन हुआ और भक्ति का धन हुआ। सब धन ही धन है, जो धन्य कर दे वह धन है। तो हे बहुतों द्वारा आहूत बुलाए जाने वाले वज्रधर, तेजस्वी, सोमपान करने वाले इंद्र, सोम यज्ञों में सोमपान जन्य आनंद के लिए हमारे यज्ञों में आओ, हम तुम्हें सोम प्रदान करेंगे, क्योंकि तुम स्तोत्र गान करने वाले और सोम यज्ञ करने वाले को मनोवांछित धन प्रदान करने वाले हो। देखिए, ये सोमपान और सोम यज्ञ वगैरह हम बहुत कई बार कह चुके हैं कि एक समय ऐसा था जो कि विधि विधान से सोम यज्ञ होता था, वो महीनों तक चल सकता था और वो कर्म कांड से पूर्ण था। तो उस युग में वो सत्य था, लेकिन आज के युग में यह सत्य है कि हम शुभ कार्य करें और शुभ और सात्विक नैवेद्य खान पान प्रस्तुत करें और उसके द्वारा देवता को प्रसन्न करें। सामाजिक दान के लिए शुद्ध प्रकृति के भोजनों का प्रबंधन करें। तो इस रूप में देखना चाहिए, क्योंकि मंत्र तो त्रिकाल सिद्ध हैं, उसमें यह नहीं है कि यह सदयुग की चीज है, यह तो हर युग की चीज है। तो युग के हिसाब से अर्थ बदलता चलता है। जैसे अश्व को हमने पिछले मंत्र में बताया कि द्रुतगामी अश्व से आओ, लेकिन अब आज के लिए क्या होगा, जो शीघ्रातिशीघ्र वाला वाहन होगा, हेलीकॉप्टर या इस प्रकार से हो सकता है कि भविष्य में और ऐसे वाहन बन जाएं जो कि उससे भी तीव्रगामी हो। तो एक वस्तु बता दी जाती है तो उसी पर टिके रहना ठीक नहीं है, युगानुकूल अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि वेद जो है केवल एक काल विशेष के नहीं है, सर्वकालिक है। तो यही बात सोमपान और सोमयज्ञ के विषय में करना चाहिए। जब हम सौम्यता भरे श्रेष्ठ शुभ कर्म करते हैं, सामाजिकता से युक्त कर्म करते हैं, लोकहित में करते हैं, तो वह कार्य सोम यज्ञ बन जाता है। और सौम्यता भरे नैवेद्य को, खान पान को प्रस्तुत करना, सोमपान करना, कराना है। तो इस प्रकार से अर्थ को युगानुकूल, परिस्थिति अनुकूल करना चाहिए। तो हे बहुतों द्वारा आहूत वज्रधर, तेजस्वी, सोमपाई इंद्र, सोम यज्ञों में सोमपान जन्य आनंद के लिए हमारे यज्ञों में आओ, क्योंकि तुम स्तोत्र गान करने वाले, स्तुति सुनाने वाले, सोम यज्ञ करने वाले को मनोवांछित धन धान्य प्रदान करते हो। पुरुहूत इंद्र तेजस्वी हो, पुरुहूत इंद्र तेजस्वी हो, हे सोमपान करने वाले आओ, कर जाओ सोमपान। हे घोर वज्र धरने वाले, हे घोर वज्र धरने वाले, तुम उन लोगों को करते हो उनका मनचाहा धन प्रदान जो सोम यज्ञ करने वाले करते हैं तेरा यशोगान। ओ 8 67 देवता इंद्र शीर्षक याजकों से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भजमेन विदाह्योऽपि मेह वज्रणम् तस्माओ अद्यसमना सुदम्भरा नूनम् भोषदश्रुते। इस 7वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र को सोमपान कराकर उसका यशोगान करो, उसे प्रसन्न करो और अपेक्षित का, मनचाहे का उपलब्धि करके सुखी हो। तो वयम माने हम सबने, एनम वज्रम इस वज्रधारी इंद्र को, ह्यः
माने कल, और इदा माने आज, इह माने यहाँ पर अपी प्रेम माने तृप्त किया है सोमपान करा करके। अद्य उ, और आज भी, तस्मय उस इंद्र के लिए, समना समान मन वाले होकर, एकजुट होकर के, एक विचारधारा से संचालित होकर, सुतम भर, सोम को भरपूर उसे प्रदान किया है और आज भी उसको भरपूर प्रदान करो, सदैव उसको भरपूर सोम रस को प्रदान करते रहो। नूनम माने निश्चय ही, श्रुते स्तोत्र से, स्तुत विषयक मंत्र से आभूषित उसको अलंकृत करो और इस प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर उस देव प्रवर से अपना मनोवांछित प्राप्त करो। हम याजकों ने इंद्रदेव को कल और आज यहाँ अपने यज्ञ में सोमरस द्वारा सुतृप्त किया है। हे याजकों, इस समय इस वज्रधर इंद्र को समान मन से, समान विचारधारा से युक्त होकर के सोमपान कराओ और स्तोत्र ज्ञान से उसे महिमामंडित कर सुशोभित करो। तो सोमपान और सोमयज्ञ के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। अब आज के परिवेश में तो यह समझ पड़ता है कि ये क्या सोमपान और सोमयज्ञ बार बार कहा जाता है, लेकिन इसका बड़ा गूढ़ अर्थ है। सोम भक्ति भाव भरा समर्पण है जो परम देव को, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए सदैव चाहिए। यह त्रिकाल सत्य है कि उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सोमरस पिलावें, यानी भक्ति भाव भरा समर्पण करें और उसकी स्तुति करें, उससे उसके कृपा कटाक्ष की याचना करें और अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनावें। तो यह सोमपान और सोम यज्ञ ऐसे ही नहीं समझना चाहिए। हम बार बार कहते आए हैं कि सोम यज्ञ का अर्थ हुआ कि शुभ कर्मों से सौम्यता पूर्वक पवित्र मन से किया गया शुभ कार्य जो लोकहित में होता है वो सब सोम यज्ञ है। और सोमपान का अर्थ हुआ कि भक्ति भाव भरा सौम्य समर्पण जो है वो उस इंद्र को, परम शक्तिमान परमात्मा को प्रसन्न करने वाला है, उससे हम भरपूर उसे प्रदान करें और मनोवांछित से युक्त हों, उसकी प्राप्ति करें। तो यह हमें अर्थ को, इस अर्थ को गहराई में प्रविष्ट होकर सार्वकालिक सत्य के रूप में देखना चाहिए। यह पहले का सिद्धांत था, जबकि सोमलता उपलब्ध थी, सोम यज्ञ किया जाता था, एक विशेष विधि विधान से होता था। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि सोम यज्ञ या एतद विषयक मंत्र निरर्थक हो गए हैं। नहीं, उसका प्रारूप बदल जाएगा। जैसे हर चीज का प्रारूप बदलता रहता, खान पान, गमनागमन का और आहार व्यवहार का, वस्त्र आभूषण का रूप बदलता रहता है। हालांकि उद्देश्य यही होता है कि हम उससे सुशोभन लगें, हमारा विकास हो, लेकिन जिस क्रिया से वो होता है वो क्रिया बदलती रहती है। वस्त्र और आभूषण ये सब युग के हिसाब से होते हैं, खान पान में भी परिवर्तन होता रहता है। उसी प्रकार से यह जो सोम है और जो यज्ञ है सोम यज्ञ, इन सब में समयानुकूल परिवर्तन होता रहता और होना भी चाहिए। जैसे आहार विहार में और लौकिक क्रियाओं में अपने को धन्य बनाने के लिए या लोक लोचनों को आकर्षित करने के लिए कर्म होते हैं, तो वे भावना तो वही रहती है, लेकिन उसके बाहरी प्रारूप में परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए यह जो सोम यज्ञ है, सोमपान है, इसको युग के हिसाब से हमें समझना चाहिए। जैसे खान पान में परिवर्तन होता है,
पूजा पद्धति में भी परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार से इस अर्थ में भी मूल में जो छिपा अर्थ है उसको निकाल करके समझ करके उसका व्यवहार करना चाहिए। तो सोम रस का मतलब हुआ कि वो सौम्यता प्रदायक प्रस्तुति, और वही सोम यज्ञ से भी जुड़ा है। तो वह यज्ञ, वो शुभ कर्म जो सौम्यता में परिपूरित हो, सौम्यता जहां पर सुशोभित हो रही हो, वो सोम यज्ञ है। और सोमपान वही है कि उसको भरपूर पिलाया जाए और पिया जाए, ढंड बनाया जाए। तो वैदिक मंत्र तो त्रिकाल सत्य हैं, त्रिकाल सिद्ध हैं, और सभी युगों के लिए एक ही समान हैं। कथन में, अभिव्यक्ति में अंतर आता रहता है, तो हमें उसका प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। जैसा हम कह रहे हैं कि किसी समय उस समय अश्व कहा गया, तो आज हम जो अति तीव्रगामी वाहन है उससे ले सकते हैं, भविष्य में कुछ और हो जाएगा तो उससे जोड़ सकते हैं, लेकिन मूल भावना तो जैसी है वैसी ही रहेगी। व्याख्या में, व्यवहार में उसको थोड़ा युगानुकूल हटकर देखना होगा। तो हे याजकों, हम याजकों ने इंद्रदेव को कल और आज यहाँ अपने यज्ञ में सोमरस द्वारा सुतृप्त किया है। हे याजकों, इस समय इस वज्रधर इंद्र को समान मन से सोमपान कराओ और स्तोत्र गान से उसे महिमा मंडित कर उसकी भी शोभा बढ़ाओ। क्योंकि जिसकी हम महिमा गाते हैं, जिसको हम प्रशंसित करते हैं, उसकी भी तो शोभा होती है। नहीं, हम उसे प्रसन्न करें, लेकिन उस प्रसन्नता से जिसको हम प्रसन्न करना चाहते हैं उसको भी तो प्रसन्नता होती है, हमको भी प्रसन्नता होती है, उसको भी प्रसन्नता होती है। इसलिए हम प्रसन्न हो और दूसरों को प्रसन्न करें। तो हम यज्ञ कराने वालों ने कल इंद्रदेव को तृप्त किया। उस वज्रबाहु ने आज यज्ञ में छक करके है सोम पिया। संप्रति सुरेंद्र को मिलजुल कर सब प्रेम कराओ सोमपान, महिमा मंडित करते जाओ कर यशोगान याजक सुजान। 8 देवता इंद्र शीर्षक आवाहन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। घृतश्चिदस्य वारण उरामधिराभजनेषु भोषते सेमन्नस्तमम् जजुषाण आगहेन्द्र प्रचित्रजाधिया। इस 8वें मंत्र में इंद्र की महत्ता का कथन है। इंद्र की प्रेरणा से जो भेड़िए की तरह मनुष्य हैं, घातक हैं, वे भी सुधर जाते हैं। और जो इंद्र अपनी महिमा से सबको शुचि बुद्धि देते हैं, वे हमारा कल्याण करें और हम सबके यज्ञ भूमि पर, शुभ कर्म भूमि पर पधारें और प्रेरणा भरें। तो वारणः सबको दूर भगाने वाले, जो कुपथ पर चल रहे हैं उनको हटाने वाले, सचपथ पर लाने वाले इंद्र, उरामधि वृकहचित, और वे लोग जो वृकह माने भेड़िए की भांति घातक हैं, उनको भी वे सुधार लेने वाले, सद्बुद्धि देने वाले। तो अस्य वैनेषु आभूषति, तो इस इंद्र के मार्गों को
अनुकूल होकर अलंकृत करो। तो यानी जिस प्रकार से इंद्र कुपथगामियों को भी सतपथ पर ला देता है, भेड़िए जैसे क्रूर को भी सरल बना देता है, वैसे तुम भी करो। संसार में सुधार की धार बहाओ ताकि भेड़िए न रह जाए, ताकि परधनापहारी न रह जाए, लोग पीड़क न रह जाए। सह वह इंद्र वह इमम अस्तोमम जुजुषाणा हमारी इस प्रार्थना को, अस्तोम को, प्रार्थना मंत्र को, जुजुषाणा माने सुने और सुनने वाले हैं, चित्रया धिया उत्तम बुद्धि से, लोकोपकारी बुद्धि से हम सब उपासकों को शुद्ध करने वाली अपनी बुद्धि से युक्त होकर के आगे हमारे यज्ञ में आए और हमें सत्पथ दिखाएं, हमें सुखी बनाएं, कल्याण मार्ग प्रशस्त करें। सबको दूर भगाने वाले, पथिकों को मार डालने वाले भेड़िए जैसे क्रूर शत्रु भी इंद्र के समक्ष अनुकूल हो जाते हैं। यानी इंद्र ऐसे हैं कि उनके समक्ष आने पर भयंकर से भयंकर, पापी से पापी भी पवित्र हो जाता है। तो सन्मुख हुए जीव मही जबहि, सकल पाप नाशों में तबहि, सम्मुख हुए जीव जब मही जबहि। तो परमात्मा के सामने जब जीव आता है, शरणागत हो जाता है, तो वह कैसा भी हो, लेकिन उसके समस्त पाप छार छार नष्ट हो जाते हैं, क्षार हो जाते हैं, राख हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। तो वही भाव यहां भी है कि समस्त पापों को इंद्र दूर भगा देता है, भेड़िए तुल्य क्रूरों को भी वो सरल बना देता है। तो इस प्रकार से इंद्रदेव जो इतने महान हैं, वे हमारी प्रार्थनाएं सुने, हमें उत्कृष्ट सद्बुद्धि दें और हमारे यज्ञ भूमि पर, शुभ कर्म भूमि पर आए और कृपा बरसाएं। क्रूर भेड़िए जैसे भी जो नर सुधर इंद्र के सम्मुख जाते, क्रूर भेड़िए जैसे भी नर सुधर इंद्र के सम्मुख जाते, ऐसे इंद्र समर्थ हमारी सुने प्रार्थना उन्हें सुनाते। सुन करके स्तोत्र हमारे, बुद्धि हमारी विमल बनाए। इंद्र देवता कृपा पूर्वक यज्ञ भूमि पर मेरी आए। इस प्रकार से परमात्मा की शरणागत मनुष्य के बिगड़े हुए जीवन को भी सुधार देती। सम्मुख होए जीव महि जबहि, कोटि जन्म अघ नाशों तबहि। तो यह मानस में भी तुलसीदास जी का अनुभव हुआ है और भगवान ने कहा है कि सम्मुख होए जीव महि जबहि, कोटि जन्म अघ नाशों तबहि। तो जब पारस के समक्ष लोह पड़ता है तो वह पारस बन जाता है, स्वर्ण बन जाता है। तो वही यह दुविधा पारस नहीं राखत कंचन कर खरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। तो यक लोहा पूजा में लागत, यक घर बधिक परो। ये दुविधा जानत नहीं पारस कंचन करत खरो। एक लोहा जो है वो पूजा में आता है, मंदिर में रहता है, और एक पशु
वध करने वाले वधिक के घर रहता है, लेकिन जब पारस का स्पर्श होता है तो दोनों सोने हो जाते हैं। पारस कभी बधिक के घर को, बधिक के घर में पड़े लोहे के साथ और मंदिर में पड़े पूजा में प्रयोग होने वाले लोहे में भेद नहीं रखता है। जब पारस का स्पर्श होता है तो दोनों खरे सोने हो जाते हैं। वही बात इसमें भी है। वेद ही से तो सारे धर्मशास्त्र प्रभावित हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि बंदो चारों वेद भव सागर मोहित सरिस। तो संसार सागर को तरने के लिए जहाज की तरह बताया है। बंदो चारों वेद भव सागर मोहित सरिस, जिन्हें सपने हो खेद वर्णत रघुबर विसज रस। तो राम इंद्र सब एक ही हैं। ऋग्वेद का इंद्र, वाल्मीकि और तुलसी के राम सब एक ही रूप में हैं, सब वेद से ही प्रेरित हैं। तो इस प्रकार से हमने इंद्र की महिमा का श्रवण किया।